Nutrition. So let's move on to the third type of heterotrophic nutrition in plants, and the third type is symbiotic nutrition. So let's first see what is this symbiotic nutrition means. It is a nutrition in which there is a relationship between two organisms living together for mutual benefit. In the previous two types, parasitic nutrition, the plant depends on living organisms for food. In the saprophytic nutrition, the plants depends on dead plants and animals for food. But here in the symbiotic nutrition, both the organisms, it is living. Both the organisms are living in symbiotic, and they live together for a mutual benefit. Mutual benefit means कि दोनों अपने ही बेनिफिट के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ में रहते हैं. एक कुछ बनाता है, दूसरा कुछ बनाता है, और दोनों लोग शेयर करके आपस में वो फूड खाते हैं. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल बेनिफिट. So you have to, in this definition, you have to keep in mind between two organisms and mutual benefit. Between two and mutual benefit. And both the organisms are living organisms which live together for mutual benefit. And this type of relationship is known as symbiosis. In symbiotic nutrition, symbiosis takes place in which both the living organisms lives together for mutual benefit. दोनों का फायदा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. This symbiosis word again is made up of two. Sym means together and biosis means to live, means living together. Two plants living together. Like in the saprophytic nutrition, the plant is known as saprophytes. In the parasitic nutrition, the plant is known as parasite. Here in the symbiotic nutrition, both these organisms living together, both these organisms are called as symbionts. What are symbionts? क्या होते हैं symbionts? Symbionts वो होते हैं दो organisms जो mutual benefit के लिए एक साथ रहते हैं. The two organisms living together is called as symbionts. अब ये जो न्यूट्रिशन है, इसका दो एग्जाम्पल है. आइए सबसे पहले देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइजोबियम बैक्टीरिया. इसमें दो सिम्बायंट्स हैं. वन इज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द अदर इज लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन एंड पी प्लांट्स. तो इन दोनों में कुछ खास चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ रह के ये पूरी करते हैं, एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं और आपस में मिल के रहते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. दोनों अपना फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं. अब वो क्या चीज है जो दोनों एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं, वो देखते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया. अच्छा, ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. इट फिक्सेस इटसेल्फ, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस इटसेल्फ ऑन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स में कुछ गांठ टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उस गांठों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपना घर बनाते हैं. तो रूट्स नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स. लेट्स मूव ऑन. राइजोबियम बैक्टीरिया, इट फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर into oxides of nitrogen for the leguminous plants. अब वो क्या करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, गैस के फॉर्म में वो नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तब इस लेग्यूमिनस प्लांट्स को देता है. It fixes nitrogen from air to form oxides of nitrogen and then it gives it to leguminous plants. अब ये उसको फिक्स करके दे रहा है तो leguminous plants भी in return उसको कुछ दे रहा होगा. Leguminous plants क्या देता है? These leguminous plants provide food and shelter to rhizobium bacteria. Food and shelter. अब ये उसको नाइट्रोजन देता है. नाइट्रोजन
की हेल्प से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो फूड बनाते हैं और वो फूड राइजोबियम बैक्टीरिया भी शेयर करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। दूसरा शेल्टर, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है तो एक तरह से लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड्स शेल्टर, एक प्लेस देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने रूट्स में जो नोड्यूल्स है उसमें रहने के लिए। लेट्स सी द पिक्चर ऑफ दीज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स symbiotic relationship. See here, this is the roots of leguminous plants, bean or pea, and these are the nodules. ये जो गोल गोल से यहाँ पर दिख रहे हैं, these are the nodules. इसी नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. This is the house of rhizobium bacteria. These nodules. Hope you are clear now. You get a better picture of this type of relationship. Now let's move on to the next example of symbiotic relationship. Example 2, lichens. Lichens are the organisms which is made up of again two symbionts. One is algae which is green in color and the other is fungus which is non-green. Algae green होता है और fungus non-green होता है. तो ये दो symbionts हैं जो कि आपस में मिलके रहते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए. एल्गी क्या प्रोवाइड करता है? एल्गी सिंस इट इज ग्रीन तो वो इट इज एन ऑटोट्रॉफ, खाना खुद बना सकता है. तो एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू फंगस, खाना बना के फंगस को देता है. आपने देखा होगा, एल्गी को देखा होगा कि किसी स्वैम्प में या पानी के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर होती है जिसको हम नॉर्मली काई बोलते हैं, तो वो काई एल्गी होती है. इट इज अ ग्रीन लेयर ऑन द वाटर बॉडी. ठीक है, तो एल्गी खाना बना के देता है सिंस इट इज ग्रीन, और उसके बिहाफ पे फंगस क्या देता है? फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड शेल्टर टू एल्गा. अब एल्गी ज्यादा देर तक सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रह सकता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मर जाता है. अगर डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में आएगा वो सूख जाता है. तो उसको कुछ शेड चाहिए, उसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए. तो एल्गी क्या, फंगस क्या होता है? फंगस फॉर्म्स अ लेयर ओवर द ग्रीन एल्गी. वो एक तरह से उसमें पूरी की पूरी लेयर बना लेता है फंगस के ऊपर, फंगस एल्गी के ऊपर, और डायरेक्ट सनरेज एल्गी पे आने नहीं देता है. तो एक तरह से क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द एल्गी, इट प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी. दूसरा, वाटर एब्जॉर्ब करता है. फंगस इज प्रोवाइडेड विथ फंगल हाइफी filamentous structure which absorbs water. So let's see the picture of this lichens and you will be more clear on this. See here, this is the lichen in which there are two symbionts. Green color shows the algae and the blue one forms the fungus. ये blue से जो fungus है और एक green color algae show कर रहा है. You can see the algae is in between the fungal layer, below also and on the outer side also. So fungus protects the algae, covers the algae in between its two layers, protects from direct sun rays and provides water. एक पिक्चर और देखेंगे. ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. होप यू आर क्लियर विद दिस पिक्चर. Algae is in between and on the upper and the lower side is the fungal layer which protects the algae from sunlight and provide water and also provide shelter. इसी फंगल हाइफी के अंदर ये एल्गी अपने घर बनाते हैं और रहते हैं और बचे रहते हैं डायरेक्ट सनरेज से. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट. सी, दिस इज द एक्चुअल lichen. On top there is non-green algae and here in the bottom side it is green algae and on the top it is non-green fungus. Now hope you are clear on the symbiotic relationship, both the examples. Next, in the next session we'll take up the last of the heterotrophic nutrition, that is insectivorous plants. It is a very interesting topic. So in the next session we'll be dealing with insectivorous plants. Thank you.